अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? हाँ जी, आज 10 दसंबर है और कहते हैं जी 10 दसंबर ते हूँ 10। तो आज जनाब पीर का दिन है, मंडे का दिन है, 10 दिसंबर है। और जितनी ज़्यादा सर्दी है ना उतनी ज़्यादा सियासत में गर्मी आ गई है। बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ, तकरीबन ब्रेकिंग न्यूज़ बताने लगा हूँ आपको मैं कि जनाब आली, पहले तो आपको मैंने ये बताऊँ कि आज बिलावल भुट्टो की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है और आज ही बिल असम्बली में पेश किया जाएगा बहस के लिए। और आज फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है सारे अरकान को कि आप हाजिर रहें, हर बंदा हाजिर रहे, मुत्तहिदा अपोजिशन जो सारी है वो भी हाजिर रहे। और उन्होंने कहा जी हम इसकी डट के मुकाबला करेंगे, ठीक है, असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी। और बिलावल भुट्टो ने आज 4 बजे जो है ना बाहर मुजाहरा भी करना है महंगाई के खिलाफ, असम्बली बिल के खिलाफ, मिनी बजट के खिलाफ, और वो भी एक्टिव हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जी कि ठीक है, उनका भी लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को आ रहा है, 23 मार्च को हमारा है। जितने लॉन्ग मार्च होंगे उतना ज़्यादा फायदा है। तो अब हम सोच रहे हैं कि जस्टिस पार्टी भी बीच में शामिल हो जाए, ये तो अच्छी बात है। सहाफ़ी ने ये सवाल किया था कि शायद हमें कोई मिल जाएगा कि नहीं जी वो सोलो फ्लाइट कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी वाले ठीक नहीं कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जी कि जितने ज़्यादा लॉन्ग मार्च होंगे उतना ज़्यादा फायदा है। तो ये तो सारी हो गई है और कोशिश ये की जा रही है, मैंने आपको कल भी बताया था। अदम एतमाद भी तैयार है, किसी वक्त भी ऐसे आ सकता है, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आपको आएगा, क्योंकि इसको खुफिया रखा जा रहा है। इन्होंने ये कहा है, नून लीग वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने, कि अगर हम ये पहले करेंगे तो जोड़ तोड़ और हुकूमती और इधर उधर से फ़ोन और काले फिर आना शुरू हो जाती हैं। यकदम ऐसे करो और 2 दिनों में इसका जो है ना वो कर दो। तो ये अदम एतमाद किसी वक्त भी आपको हम कानूनी टीवी से ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकते हैं कि जी दाखिल हो गई है, ये हम आपको देंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, आप लाजमी करें, दोस्तों से भी करवा के रखें। और दूसरी बात यह है कि ये भी इसके ऊपर भी तय हुआ है कि ये असम्बली में किसी सूरत भी मिनी बजट बिल पेश ना हो और जो स्टेट बैंक का है वो पेश ना हो, इसके ऊपर सारा कुछ हुआ है। और अब आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मैं ये देने लगा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ कि जनाब आली जहांगीर तरीन ने फैसला कर लिया है अपने तमाम ग्रुप के साथ वो नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। और ये चीज़ नवाज शरीफ साहब को भी पता लग गई है, यानी उनको बता दी गई है, और इसहाक डार साहब को भी बता दी गई है, और शहबाज शरीफ साहब को भी बता दी गई है। इसका भी किसी भी वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो जो जहांगीर तरीन साहब है उनका जहाज़, मैंने पहले कह दिया था कि बनी गाला से ऐसे यू टर्न लेके वो रेवेंट की तरफ उसका मुंह हो गया है, और वो बात सच्ची साबित हो रही है। जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप, आप उसमें कह सकते हैं कि 35 से 40 MPA और MNA, ये सारे के सारे PTI से इस्तीफा देंगे और फिर जो है ना वो नून लीग में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो माहौल फुल गर्म हो गया है और किसी वक्त भी कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। आप हमारे साथ जुड़ के रहें। अदम एतमाद की भी अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी। और जहाँ तक नवाज शरीफ के आने का ताल्लुक है तो उसमें भी उसको खुफिया रखा जा रहा है कि वो कब आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के सामने 2 ऑप्शन हैं, 2। एक तो वो कहते हैं कि मैं आऊँ, चुप करके आऊँ और सीधा जेल चला जाऊँ और वहाँ अपनी अपील लगाऊँ और सारा कुछ करूँ। दूसरा, उनको जो मशवरा हम लोगों ने भी यही दिया है और अब भी यही दे रहे हैं कि नवाज शरीफ आएँ, वो प्रोटेक्टिव बेल, जो बेल होती है थोड़े अरसे के लिए, वो बेल पहले ही दायर कर दें इधर हम वकील उनकी, और वो एयरपोर्ट पे आए तो उनको बेल मिली हुई हो कि जी 4 दिन की, 5 दिन की, 1 हफ्ते की, 10 दिन की वो बेल हो, और उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाए। इन 2 ऑप्शंस के ऊपर जो है ना अब 1 या 2 दिन में मुस्लिम लीग नून के पार्टी का वर्कर का इजलास होगा और उसमें वो तय करेंगे कि नवाज शरीफ बबांगे दोहल अलल ऐलान वो आएँ और एयरपोर्ट पे और लाखों लोग सामने हों, इस तरीके से आएँ
یا وہ آرام سے آئیں، کوئی ورکر کو کال نہ دی جائے، تو یہ اس کا وہ ہوگا۔ آپ لوگ بھی اس کے اوپر مجھے اپنے کمنٹس بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو کمنٹس ہیں آپ کے ادھر پہنچتے ہیں، سارا کچھ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا اس میں سے جو 2 آپشن میں نے بتائی ہیں کہ وہ علل اعلان آئیں اور ورکر کو کال دیں اور لاکھوں لوگ ایئرپورٹ پہ جائیں، یا وہ چپ کر کے آئیں اور سیدھے گرفتاری دیں ایئرپورٹ پہ ہی اور جیل چلے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ساری کارروائی ہو۔ تو آپ کو صادق ایاز نے بھی بتایا تھا کہ 20 جنوری تک اگر نواز شریف صاحب نہ آئے تو وہ 20 جنوری کو لینے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب 20 جنوری میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ آج 10 تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان میں سے یہ تینوں بریکنگ نیوز کسی وقت بھی آ سکتی ہیں۔ جہانگیر ترین کی مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی پریس کانفرنس، عدم اعتماد کی پریس کانفرنس، اور نواز شریف کی آمد کی ڈیٹ کی پریس کانفرنس، یہ تینوں چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اور یہ اس سے اتنا سیاسی کھیل گرم ہو گیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت بھی اسلام آباد میں کیا ہلچل مچی ہوئی ہے اور کیا افواہیں چل رہی ہیں۔ کل عمران خان نے اپنے پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ استعفی ہی دے دے، لیکن یہ غلط فہمی ہے، عمران استعفی دینے والا نہیں ہے۔ اس نے جو کہا تھا نا کہ مجھ میں اتنی بھی غیرت ہوگی تو استعفی دوں گا، اتنی بھی غیرت نہیں ہے اس میں، اتنی بھی، کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، کسی نے استعفی دی ہے؟ مری کے واقعات پہ کسی نے استعفی دی ہے؟ اب کلیئر کٹ پتہ چل گیا کہ وہ انتظامیہ کی ناکامی تھی، اور انتظامیہ کی ناکامی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ چینل سبسکرائب کر کے رکھیں۔ یہ تینوں پریس کانفرنس کسی بھی وقت آپ کے سامنے قانونی ٹی وی آپ کو ایسے بریکنگ نیوز کے طور پہ بتائے گا۔ اگر آپ بیل آئیکن کو دبا کے رکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو خبر ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ جڑے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے حالات بن رہے ہیں، یہ وکٹری کے لیے تیار ہو جائیں انشاءاللہ، ہر طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔